हाय गाइस, वेलकम टू प्योर लिफ एंटरटेनमेंट। दिस इज अमन टिल्लू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं। जैसे कि मैं 7 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि अगर तू वहाँ पे काम कर रहा है, बॉलीवुड में है, तो तू किसी पिक्चर में दिखा क्यों नहीं? तू किसी सीरियल में क्यों नहीं आया? टीवी पे क्यों नहीं दिखा तू? जैसे मूवी होती है, कोई फिल्म बनती है, जो उसमें काम होता है और उसके जो बैक स्टेज काम चलता है, उसके पीछे कम से कम 1000 बंदे की कंट्रीब्यूशन होगी जो मतलब दिखती नहीं है। जिनके क्रेडिट्स एंड में आते हैं तब तक तो लोग दिखते भी नहीं, उठ के चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है। आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लोगों को भी पता चल सके कि एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो मैं वहाँ पे काम करता हूँ उसको फिल्म मेकिंग बोलते हैं। We divided it into 3 parts. First one is pre-production, second one is shooting, third one is post-production. Today we will talk about the pre-production. Pre-production एक प्लानिंग स्टेज होती है जिसमें पहले से डिसाइड किया जाता है कि मूवी कौन सी होगी, कैसे बनेगी, कहाँ पे शूट होगी, कैसे उसको शूट किया जाएगा, कौन सी लोकेशन होगी, सब कुछ। सबसे पहले एक प्रोडक्शन कंपनी होती है जो एनालाइज करती है कि कौन सी स्क्रिप्ट पे हम लोग काम करेंगे। उनके पास एवरी डे 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों स्क्रिप्ट होती है जो मूवीज़ की जो उनके पास आती है। तो वो उनमें से उनकी जो है कि हम लोग इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे, और जब वो स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं, स्क्रिप्ट फाइनल करने के बाद प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करते हैं। कोई पिक्चर होती है कि उसका इतना मतलब छोटा बजट नहीं होता कि एक ही कंपनी मतलब उसको बना सके। और आजकल मतलब बॉलीवुड में क्या हो रहा है कि 2-2 कंपनियां, 3-3, 4-4 कंपनियां, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी पिक्चर अभी आती है उस पर लिखा होता है जैसे कि ये प्रेजेंट्स बाय ये, इन एसोसिएशन विद ये, ऐसे करके उनकी जो कंपनियां होती है उनके जो को प्रोड्यूसर्स के साथ वो कंपनियां बात करती है। उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों मिलके, जब वो दोनों मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, को प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं क्योंकि पिक्चर है, पिक्चर बना ली, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, खुद तो जाके वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर इसके लिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब फाइंड करते हैं जो इंडिया में ओवरसीज जहाँ पे हिंदी पिक्चरें रिलीज होती है वहाँ पे वो सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स पिक्चरें बनाते हैं उनके लिए ये मेन बेनिफिट है म्यूज़िक, जिसकी वजह से पिक्चर की फ्री फंड में उनको पब्लिसिटी मिल जाती है और म्यूज़िक के राइट्स उनको अलग से मिलते हैं। जो मेन पिलर है वो है डायरेक्टर। ये जो प्रोडक्शन कंपनी होती है जब वो स्क्रिप्ट को फाइनल करती है तो वो डायरेक्टर के जो मेन होता है डायरेक्टर के साथ बात करती है। प्रोडक्शन कंपनी डायरेक्टर फाइनल करती है और डायरेक्टर मिलके आगे 8-10 मतलब वो दोनों मिलके आगे 8-10 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मेन डिपार्टमेंट्स में आते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसके असिस्टेंट्स होते हैं, एडिटर होता है, उसके असिस्टेंट्स होते हैं, और उसके बाद आता है मेन जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप डिज़ाइनर, प्रॉपर्टी डिज़ाइनर, और फिर कास्टिंग डायरेक्टर जो मतलब कास्ट करने हैं, जो हम लोगों ने एक्टर फाइनल करना है, सब कुछ वो कास्टिंग करवाता है। और उसके बाद आता है लाइन प्रोड्यूसर, फिर आते हैं प्रोडक्शन अकाउंटेंट्स और ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो सब सारा जो प्रोजेक्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें आते हैं लाइटिंग डिज़ाइनर, म्यूज़िक कंपोजर के साथ एडिटर, और केटरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर्स और मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं मेन पिलर होते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर हो गया, उसके बाद ये नीचे कैटेगरी होती है। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के बाद 100 और स्पेशलिस्ट और टेक्नीशियन हो गए, इनके साथ काम करते हैं सारे एचओडीज के साथ मिलके। इसमें बड़ी गिनती में जो स्पॉट बॉय हो गए, जो लाइटिंग वाले असिस्टेंट्स हो गए, या जो कैमरा असिस्टेंट्स हो। मान लीजिए कोई वॉर पिक्चर है, वॉर पिक्चर में क्या होगा, अगर कोई वॉर पिक्चर बना रहा है तो उसके लिए उसको आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, एयरफोर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, नेवी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे पुलिस होगी, कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट हो गया, ये काफ़ी मतलब चीज़ें होती हैं, जो रेलवेज वगैरह हो गए, जिनसे सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। और इनका क्या होता है कि जो बाद में इनको क्रेडिट देना पड़ता है
या प्रोड्यूसर्स का होता है, एक इनकी अमाउंट होती है, फिक्स होती है, या किसी चीज़ के लिए अगर हॉस्पिटल में किसी में शूट करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसकी एक फ़ीस होगी, या किसी अगर एयरपोर्ट में शूट करना है तो उसका एक पर डे का या 2 डेज़ का अमाउंट होगी जो प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी, और प्लस इनको बाद में क्रेडिट देने पड़ते हैं। इसके नीचे प्रोडक्शन कंपनी क्या करती है, अपने नीचे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रख लेती है। वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सारे खर्चे ये जो होते हैं अकाउंटेंट के जरिए सब देखता है। खुद की लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो क्या होती है कि एक डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है कि कैसा पिक्चर का डिज़ाइन होगा, कैसी पिक्चर की कलर स्कीम होगी, कहाँ पे उसको शूट किया जाएगा, और ये एक एक डिपार्टमेंट के साथ इसके ऊपर डिटेल में मीटिंग होती है। जैसे कि पिक्चर होती है कि एक इमेजिनेशन बेस पे होती है सारी की सारी, कोई चीज़ मैंने सोची है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी वैसे ही सोचो। इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेलिंग में काम होता है, जो एडीज मिलके, एसोसिएट डायरेक्टर मिलके डायरेक्टर के साथ सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, और डायरेक्टर क्या करता है, एचओडीज के साथ मिलके मीटिंग करता है, उनको सब बताता है, उनको इमेजिनेशन बताता है कि मेरे को ये चाहिए, और उसी हिसाब से सारी पिक्चर को आगे बढ़ाया जाता है। डायरेक्टर प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ रेकीज पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्सेंस ट्रिप। वहाँ पे वो जाके एक लोकेशन फाइनल करते हैं, वहाँ पे टाइम देखा जाता है कि किस इधर हम लोग कैसे शूट करेंगे, वहाँ पे कन्वीनियंस देखा जाता है कि अगर कौन सी जगह पे हम लोग शूट कर रहे हैं और कौन सी जगह पे हम लोगों ने रुकना है, बेस कहाँ पे बनाना है, और क्या वहाँ पे मतलब जो शूटिंग का जो टाइमिंग्स है, जो हम लोगों ने अगर 15 दिन वहाँ पे शूट करनी है तो उसका वेदर चेक किया जाता है कि वहाँ पे वेदर कैसा रहेगा, हम लोग सुबह कितने बजे शूट कर सकते हैं, किस टाइम पे सन आता है, किस टाइम पे सन जाता है। उस लोकेशन को एनालाइज किया जाता है, ऐसे बिना कुछ भी रैकी किए हम लोग शूट करने के लिए निकल जाएं। जैसे हम लोग पहाड़ों पे चले जाएं तो पहाड़ों पे क्या होता है कि फिर लेट सन आता है और सबसे पहले जाता है, जैसे उसके 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं और उसका आर्किटेक्ट तैयार किया जाता है, कैसे कैसे पिक्चर हमें चाहिए, कौन कौन सा वहाँ पे कैसे कैसे सेट लगेगा। प्रोडक्शन डिज़ाइनर अपना काम करना शुरू करता है और डायरेक्टर उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात करता है कि उसको बताता है, उसके साथ मीटिंग होती है कि मेरी ये पिक्चर है और मेरे को ऐसा फेस चाहिए इसके लिए, एक्टिंग के लिए। कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है कि एक ऑडिशन लेता है, जिस हिसाब की स्टोरी होती है उससे मिलता जुलता एक कैरेक्टर निकालता है। जैसे वो उसको मतलब वो 100 बंदों का ऑडिशन लेता है, उसमें से जैसे 20 बंदे उसको अच्छे लगे कि हाँ ये रोल के लिए फिट बैठ रहे हैं जो मेरे को चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 20 बंदों का स्क्रीन टेस्ट होता है। जैसे स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट के बाद क्या होता है कि उसमें से 10 बंदे रह जाते हैं, जो 20 बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें से 10 बंदे रह जाते हैं। 10 बंदों को फाइनल करके वो डायरेक्टर को भेजता है, उसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है और वो डायरेक्टर को भेजी जाती है विद ऑडिशंस और विद स्क्रीन टेस्ट। फिर डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर के साथ और एडीज के साथ मिलके कि कौन सा बंदा बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है इस रोल के लिए, वो उसमें से निकालता है। तो जैसे ही एक्टर फाइनल होता है, एक्टर फाइनल होने के बाद फिर क्या करता है कि डायरेक्टर उसको पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट समझाता है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए। उसकी सीन की रिहर्सल्स होती है, जैसे डायरेक्टिंग के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ जैसे मीटिंग्स करवाई जाती है, वर्कशॉप्स लगाई जाती है। वर्कशॉप में क्या होता है कि उसको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। एक्टर ने कुश्ती करनी है तो कुश्ती का जो स्पेशलिस्ट बंदा होता है वो बंदा आता है और वो कुश्ती की टेक्निक्स बताता है। स्क्रीन पे ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि भाई इसको कुश्ती आती नहीं है, उसका कुछ टाइम के लिए उसको जैसे गन चलानी है, कोई फायरिंग का सीन है, तो अगर एक्टर को पिस्टल पकड़ना ही नहीं आ रहा है तो वो बड़ा ही खराब लगेगा। ट्रेनिंग के साथ साथ में उसका कॉस्ट्यूम फाइनल किया जाता है, उसके कॉस्ट्यूम आउटफिट्स उसकी बॉडी के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, उसकी एक लुक डिसाइड की जाती है कॉस्ट्यूम के हिसाब से कि भी कैसी लुक लगेगी। मेकअप सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्टर बताता है मेकअप दादा को कि मेरे को एक ऐसी लुक चाहिए, मेरे को एक बंदा सरदार लुक में चाहिए, तो उसकी कैसी बियर्ड होनी चाहिए, हाँ बियर्ड तक मतलब उसकी कितने बड़े बाल होने चाहिए, इधर से कितने होने चाहिए, ये कितना होना चाहिए, उसकी इवन आईब्रोज, इसको भी फाइनल किया जाता है कि आईब्रोज कैसी दिखेगी, आईज कैसी दिखेगी, वो टर्बन पहनने का स्टाइल है उसको भी फाइनल किया जाता है। इवन मतलब एक एक चीज़ पहले से लॉक की जाती है। उसी के साथ साथ में डायरेक्टर एडीज के साथ एक एक सीन को डिस्कस करता है। पिक्चर का एक एक सीन अलग से लिखा जाता है। जैसे एक पिक्चर के 90 सीन्स हैं, जैसे एक दिन के अंदर उन्होंने 3 सीन शूट करने हैं, तो एक पिक्चर का पूरा एक वो बन जाता है कि 30 दिन के अंदर हम लोग इसको शूट कर लेंगे। अगर एक पिक्चर 30 दिन के अंदर शूट होती है तो उसके साथ क्या होता है कि पूरा बजट भी निकल के आ जाता है कि एक दिन के अंदर हमारा कितना बजट है, इतना पैसा हम लोगों ने लगाना, 30 दिन के अंदर हम लोगों ने शूट कर लेना, पूरे का पूरा बजट आ गया। डायरेक्टर डीओपी और एडीज के साथ मिलके और अपने एसोसिएट डायरेक्टर के साथ मिलके स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं, पहली लोकेशन कौन सी शूट करेंगे, वो टाइम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से,
बाकी कोई वहाँ पे वेस्टेज ना हो। सुबह हम लोग कहीं पे शूट कर रहे हैं, वो लोकेशन पे हमारे 10 सीन है, तो एक जगह पे 10 के 10 सीन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाएं। डीओपी और डायरेक्टर मिलके इसको फिक्स करते हैं। एक सीन्स का एक ब्रेकडाउन बनता है, ब्रेकडाउन में एक एक चीज़ लिखी जाती है, अगर फिक्स कर ली जाती है कि वहाँ पे हम लोग पहले सीन शूट करेंगे और एक बेस बना लिया जाता है जो 500 मीटर की दूरी पे होता है एक लोकेशन की, और वहाँ से पहली लोकेशन पे भी आना मतलब ईजी है और दूसरी लोकेशन पे भी जाना ईजी है। ऐसा नहीं कि पहली लोकेशन पे बेस बना लिया, वहाँ पे 2 घंटे में शूट किया और दूसरे वाली लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें रास्ते में 4-4 घंटे लग रहे हैं। और ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स कर ली जाती है। जैसे ये सब कुछ लॉक होता है, इसी के बीच में बाकी डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं, जिसमें ये चीज़ लिखी होती है कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने परचेज करनी है और कौन सी चीज़ हम लोगों ने हायर करनी है। ये सब कुछ फिक्स होने के बाद डिसाइड किया जाता है, तो फिर सारे शूटिंग पे निकलते हैं पिक्चर। ये था प्री प्रोडक्शन का सारा प्रोसीजर, जिसमें मैसिव खर्चा होता है, वो पूरा प्री प्रोडक्शन में होता है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, HODs हैं, वो सब फाइनल किए जाते हैं प्री प्रोडक्शन में। एक पिक्चर की जो बुनियाद है ना, वो प्री प्रोडक्शन ही है, मेन बुनियाद। बॉलीवुड में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी पिक्चर फ्लॉप नहीं होती, उसका बजट फ्लॉप होता है। कोई भी पिक्चर अगर हम लोग बनाते हैं ना, या कोई भी पिक्चर किसी ने लिखी होती है, जैसे भी हो, पर वो वन टाइम वॉच जरूर होती है, बट अगर उसका बजट फ्लॉप हो जाए ना, तो वो पिक्चर एक फ्लॉप की कैटेगरी में आ जाती है, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आज तक हम लोग किसी भी पिक्चर को हिट या सुपर हिट कैसे मानते हैं? अगर उसने पैसा कमा लिया तो वो पिक्चर हिट है, अगर उसने पैसा नहीं कमाया तो वो फ्लॉप है। मेरे हिसाब से अगर किसी पिक्चर का प्री प्रोडक्शन अच्छे से हो तो वो पिक्चर हिट हो सकती है, क्योंकि पिक्चर के इतने राइट्स होते हैं। पहले ये चीज़ भी नहीं पता थी कि पिक्चर के राइट्स कितने होते हैं, मेरे को अभी जाके पता चला कि अप टू 300 राइट्स होते हैं। जब तक मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे को यही पता था कि 10-15 राइट्स जो मेन होते हैं, जो बंदे को पता होते हैं। कि पिक्चर एक प्रॉपर्टी की तरह होती है, जिसने हमेशा मतलब धीरे धीरे चाहे दे, पर वो पैसा अपना वापस दे के ही जाती है। प्री प्रोडक्शन की अगर जैसे हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, वैसा काम ना हो पाए तो प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाखों में नुकसान होता है। चाहे वो हमारी किसी गलती की वजह से शूट नहीं हो पाया, या वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से शूट ना हो पाया, जैसे बारिश आ गई, हम लोगों ने कहीं पे शूट करने का सोचा था कि 15 दिन का शूट था, वहाँ पे 12 दिन बारिश होती रही, तो वो सारे का सारा खर्चा प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है। और कोई भी पिक्चर है, हम लोगों ने 10 करोड़ की सोच रखी है, अगर वो 30 करोड़ की बनती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो उस पर चीज़ दिखेगी, कहीं उतनी हम लोग उसकी पब्लिसिटी नहीं कर पाएंगे, उसका जो शूटिंग पे इतना खर्चा कर दिया कि आगे हमारे पास जो उसको रिलीज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये सब चीज़ों में इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री प्रोडक्शन। जो चीज़ हम लोगों ने पहले प्लान की, अगर उसी हिसाब से पिक्चर शूट हो तो उसमें सबसे बड़ा है टाइम बचेगा, वेस्टेज नहीं होगी। टाइम बचेगा, वेस्टेज बचेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैसा बचेगा, पैसा सेव होगा, तो एक पिक्चर है उसके बाद एक पिक्चर और बना सकते हैं। आप लोगों को समझाना, बताना, यही एक वो था कि प्री प्रोडक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है एक पिक्चर के लिए, और प्री प्रोडक्शन होता क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शूटिंग के ऊपर, कैसे हम लोग शूटिंग करते हैं, कैसे हम लोग सब चीज़ों मैनेज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।